लास्ट क्लास में हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के अभिलाक्षणिक वक्र खींचे थे किसी ट्रांजिस्टर के लिए। उन अभिलाक्षणिक वक्रों में एक अभिलाक्षणिक वक्र था निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र और दूसरा था अपना निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र। इस निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र का जब हमने अध्ययन किया तो ये निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र जिन जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में खींचा गया था वो थे आउटपुट करंट जिसको हमने आई से लिखा, अब कौन सी है, कलेक्टर करंट है, एमिटर करंट है, बेस करंट, जो भी है, और आउटपुट वोल्टेज के बीच में इसको खींचा था। यहाँ I2 और V2 हम लिख देते हैं। लेकिन इसमें एक फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट थी और वो क्वांटिटी थी इनपुट करंट। साथ ही निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र खींचने के बाद में उन निर्गम अभिलाक्षणिक वक्रों को हमने 3 पार्ट में तोड़ा था, या उन निर्गम अभिलाक्षणिक वक्रों के 3 भाग थे, जिसमें से एक भाग था कट ऑफ रीजन, दूसरा भाग था अपना सैचुरेशन रीजन, और थर्ड पार्ट था अपना एक्टिव रीजन। इस एक्टिव रीजन के अंदर ट्रांजिस्टर की 2 जंक्शन थी, एक तो ईबी जंक्शन और एक सीबी जंक्शन। एबी जंक्शन जो रहती है वो इस भाग में फॉरवर्ड बाइस में रहती है और सीबी जंक्शन जो है वो इसमें रिवर्स बाइस में रहती है। और जब ट्रांजिस्टर इस भाग में कार्य करता है एक्टिव रीजन में, तो उस समय ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर भी काम करता है, प्रवर्धक की तरह कार्य करता है। लेकिन सिर्फ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में, कॉमन बेस में नहीं। वो इसलिए कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में एम्प्लीफिकेशन फैक्टर जो रहता है वो 1 से कम रहता है। इसलिए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में हम किसी भी ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर काम में नहीं लेते हैं। लेकिन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर का एम्प्लीफिकेशन फैक्टर 1 से अधिक रहता है। इसलिए कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए ट्रांजिस्टर को हम एज ए एम्पलीफायर काम में लेते हैं। तो यदि हमें ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के रूप में काम में लेना है, प्रवर्धक के रूप में काम में लेना है, तो फिर हमें उसको कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में जोड़ना होगा, पहली चीज। दूसरा, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में जब हमने निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र खींचे थे तो वो अभिलाक्षणिक वक्र खींचे गए थे आउटपुट वोल्टेज VCE और आउटपुट करंट IC के बीच में। लेकिन इनपुट करंट IB को कांस्टेंट रखते हैं, ये IB इज इक्वल टू जो हमने अलग अलग वैल्यू कांस्टेंट रखी है और उन पर खींचे गए वक्रों का समूह अपना निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र कहलाया था। तो यहाँ पर किसी भी इनपुट करंट की कांस्टेंट वैल्यू के लिए
कितना आउटपुट वोल्टेज होना चाहिए और कितना आउटपुट करंट होना चाहिए जिस पर कि ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में कार्य करें या एज ए एम्पलीफायर वर्क करें। तो वो जो वोल्टेज और करंट का ग्रुप है एज ए पॉइंट, वो कहलाते हैं ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग पॉइंट, ट्रांजिस्टर का प्रचालन बिंदु। वो जो बिंदु है यह डिसाइड करेगा कि इस वोल्टेज और इस करंट पर ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में कार्य करेगा, एज ए एम्पलीफायर वर्क करेगा। तो ये जो हम ऑपरेटिंग पॉइंट का पता कर रहे हैं, ये कैसे पता चले कि इस कांस्टेंट करंट पर, इस वोल्टेज और इस करंट पर हमें ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में कार्य करता हुआ मिलेगा या ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर वर्क करेगा। तो उस ऑपरेटिंग पॉइंट का पता करने के लिए ये एक लोड लाइन यूज ली जाती है। अर्थात ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग पॉइंट का यदि पता करना हो तो वो पता चलता है हमें लोड लाइन से, या दूसरे शब्दों में यूं कहें कि लोड लाइन जो है, लोड लाइन ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग पॉइंट को डिफाइन करती है। अब वो ऑपरेटिंग पॉइंट को किस प्रकार से डिफाइन करती है, उसको अब हम यहाँ पर एक कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का सर्किट ले रहे हैं। यहाँ देखें तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर को हमने एज ए कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जोड़ा है और इसमें दो सर्किट हैं, एक तो ये इनपुट सर्किट है और दूसरा ये आउटपुट सर्किट है। फर्स्ट ये और सेकंड ये। फर्स्ट सर्किट जो है इनपुट सर्किट है, उसमें हमने एक बैटरी जोड़ी है जिसको नाम दिया है VBB। ये जो बैटरी है, ये बैटरी इस EB संधि को फॉरवर्ड बाइस प्रदान करती है। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है RB, ये रेजिस्टेंस इस इनपुट करंट IB को कंट्रोल करता है। आउटपुट सर्किट में देखें तो आउटपुट सर्किट में एक बैटरी दी हुई है, VCC अप्लाई की हुई है, बैटरी VCC ये वाली, और यह बैटरी CE संधि जो है, एक तो थी EB संधि और एक है CB संधि, CB संधि को रिवर्स बायस प्रदान करती है। साथ ही एक लोड रेजिस्टेंस RL भी जोड़ा हुआ है जिसके ऊपर हम आउटपुट लेते हैं। आउटपुट इसके अतिरिक्त इस सर्किट में दो कैपेसिटर भी जोड़े हुए हैं, C1 और C2। ये दोनों जो कैपेसिटर हैं, ये दोनों कैपेसिटर इस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के सर्किट जो है वो, ये जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो सर्किट है, इनपुट और आउटपुट को मिला दिया जाए तो इस सर्किट को अन्य सर्किट से जोड़ने के लिए हम इन ट्रांजिस्टर C1 और C2 का यूज करते हैं। इसलिए इन दोनों ट्रांजिस्टर को हम कपलिंग ट्रांजिस्टर भी कहते हैं, युग्मन संधारित्र, कपलिंग ट्रांजिस्टर। ये सामान्य बात हुई इसके सर्किट की। इसी सर्किट में
हमने जब देखें इस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का जो सर्किट है, उस सर्किट में कैपेसिटर C1 की सहायता से हमने एक इनपुट सिग्नल भी दिया हुआ है Vi। इनपुट सिग्नल, निवेशी संकेत, इनपुट सिग्नल, और उसको लिखा है हमने Vi से। यदि इस प्रकार के एम्पलीफायर में ये इनपुट सिग्नल जो है वो एब्सेंट हो, अनुपस्थित हो या नहीं दिया हो, तो वो अवस्था कहलाती है ट्रांजिस्टर की शांत अवस्था कहलाती है। शांत अवस्था कब? जबकि निवेशी परिपथ में किसी भी प्रकार की कोई सिग्नल वोल्टेज नहीं है, और उस अवस्था को कहते हैं हम ट्रांजिस्टर की शांत अवस्था। और शांत अवस्था में जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का सर्किट होगा वो सर्किट अपने पास ये रहेगा। बस इधर से अपन ने जो C1 के थ्रू इनपुट दे रखा था उसको हमने हटा दिया है। अब ये जो सर्किट हमें मिला है, इस सर्किट का एक आउटपुट लेते हैं हम, और उस आउटपुट सर्किट में हम किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाएं तो ये इक्वेशन हमें मिलती है। VCC इज इक्वल टू ICRL प्लस VCE। इस इक्वेशन को सोल्व करके हम यदि आउटपुट करंट की वैल्यू निकालें तो वो आउटपुट करंट की वैल्यू आती है IC इज इक्वल टू -1/RL VCE प्लस 1/RL VCC। यहाँ पर ये जो RL है ये कांस्टेंट वैल्यू। इस इक्वेशन को ज़रा ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c, यदि VCC कांस्टेंट हो तो इस फॉर्म में होगी। यानी ये कि सरल रेखा का इक्वेशन है, और उसमें सरल रेखा की जो प्रवणता है, जो स्लोप है, वो है -1/RL। यदि यही यहाँ पर लिखा है कि यदि वोल्टेज VCC कांस्टेंट हो तो करंट IC और वोल्टता VCE के मध्य का वक्र जो है वो एक सरल रेखा आती है जिसकी प्रवणता -1/RL है। यदि इस सरल रेखा को, जो अभी हमें ये मिली है ये वाली, IC इज इक्वल टू -1/RL VCE प्लस 1/RL VCC, यदि इस सरल रेखा को हम निर्गम अभिलाक्षणिक वक्रों के साथ खींचे तो यह सरल रेखा कहलाती है DC लोड लाइन। और इसके निर्देशांक जो है वो IC अक्ष पे तो आते हैं 0 VCC/RL, और अक्ष पे आते हैं VCC और 0। ये अब ये जो लोड लाइन है, ये जैसे यहाँ पर वापस बना रहा हूँ मैं इसको, ये शायद यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रही होगी। ये जो लोड लाइन है ये वाली, इसको हमें इन निर्गम अभिलाक्षणिक वक्रों के साथ खींचना है। तो ये लाइन क्या कहलाएगी? लोड लाइन कहलाएगी। अब यह लोड लाइन जो है वो इन निर्गम अभिलाक्षणिक वक्रों को एक करंट IB1 के करस्पॉन्डिंग है, एक IB2, एक IB3, एक IB4, एक IB5, जैसे 5 वक्र खींचे। तो इन पांचों वक्रों को ये लोड लाइन जिस जिस पॉइंट पे काटती है वे विभिन्न IB के मानों के संगत ऑपरेटिंग पॉइंट होंगे।
यानी इस IB के करस्पॉन्डिंग ऑपरेटिंग पॉइंट अलग होगा, IB2 के संगत ऑपरेटिंग पॉइंट अलग होगा, IB3 के संगत ऑपरेटिंग पॉइंट अलग होगा। इसी प्रकार से विभिन्न IB के मानों के संगत ये ऑपरेटिंग पॉइंट अलग अलग होंगे। और ये जो अभी हमने शांत अवस्था पढ़ी है, जबकि कोई संकेत वोल्टता नहीं लगी हो, कोई इनपुट सिग्नल नहीं हो, तो उस समय ये जो ऑपरेटिंग पॉइंट है ये सदैव एक्टिव रीजन के लगभग मध्य भाग में रहता है। यहाँ पर हो सकता है कि बनाने में इस फिगर को कुछ गड़बड़ हो गई हो, ये ऑपरेटिंग पॉइंट ठीक बीच में नहीं आ रहा हो, लेकिन यदि हम इसको बुक से देख करके सही ढंग से बनाएंगे तो फिर ये ऑपरेटिंग पॉइंट जो है एक्टिव रीजन के लगभग मध्य भाग में रहता है। लेकिन यदि इसी लोड लाइन को संकेत के साथ खींचा जाए, कोई ना कोई अपन इसको इनपुट सिग्नल दे दें, तो इनपुट सिग्नल के साथ निवेशी धारा IB में परिवर्तन होने से, निवेशी करंट में परिवर्तन होने से ये जो ऑपरेटिंग पॉइंट है ये हो सकता है कि इस सैचुरेशन रीजन में चला जाए और हो सकता है कि इस कट ऑफ रीजन में चला जाए। दोनों में से किसी में भी जा सकता है। लेकिन संकेत की अनुपस्थिति में तो ये ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो शांत बिंदु कहलाता है। और किसी भी शांत बिंदु की स्थिति जिस पर ट्रांजिस्टर कार्य करेगा उसका निर्धारण धारा IB द्वारा होता है, यानी इनपुट करंट द्वारा होता है। और इस इनपुट करंट IB का मान बैटरी VBB, रेजिस्टेंस RB और वोल्टेज VBE के द्वारा निर्धारित होता है। किस प्रकार से निर्धारित होता है? वो इनपुट सर्किट में आप किरचॉफ का लॉ लगाइए और IB की वैल्यू निकाल लीजिए। यदि इस समीकरण में अपने को VBB, VBE और RB का मान यदि ज्ञात हो तो हम करंट IB की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर उस करंट IB के मान के लिए ट्रांजिस्टर के निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र और लोड लाइन का कटान बिंदु जो है वो कहलाएगा इस करंट IB के संगत ऑपरेटिंग पॉइंट। तो ये जो लोड लाइन क्या है, वो लोड लाइन बताती है कि किसी भी इनपुट करंट के लिए ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होगा। यदि संकेत की उपस्थिति में, अभी तक हमने संकेत को इनपुट सिग्नल को नहीं लिया था, यदि संकेत की उपस्थिति में निर्गम परिपथ में प्रयुक्त संधारित्र C2 निर्गम टर्मिनलों से जुड़े अन्य परिपथों का युग्मन करता है, जोड़ता है, तो उस समय जो उसका रेजिस्टेंस होगा, लोड रेजिस्टेंस, वो RL न होकर के ये होगा। और इस स्थिति में देखें तो इस लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू पहले से कम हो जाती है। साथ ही यदि संकेत की उपस्थिति में लोड लाइन खींचें तो फिर वो लोड लाइन कहलाती है AC लोड लाइन। ध्यान रहे कि इस AC लोड लाइन की जो प्रवणता है वो सदैव DC लोड लाइन से अधिक होती है। तो ये तो हुआ ट्रांजिस्टर की लोड लाइन का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हाइब्रिड पैरामीटर। इनको अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।